नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और वक्त है आपके फेवरेट शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि 1 बजे की कौन कौन सी 5 बड़ी और अहम खबरें होंगी। खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे राज्य कर्मचारियों को सीएम गहलोत का तोहफा। खबर नंबर 2 होगी जोधपुर पहुंचे पाक हिंदू परिवार। खबर नंबर 3 दिखाएंगे जेडीए की कार्रवाई की। खबर नंबर 4 होगी आखिर क्यों छात्र छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। और इसके साथ ही नजर रहेगी हमारी खबर सट्टेबाजों पर कसे शिकंजे पर। और बुलेटिन में सबसे पहले खबर चौमू से, जहां पर अतिक्रमण हटाने गए पालिका कर्मियों से एक युवक पर बैठे युवक उलझते नजर आए। इस दौरान एक युवक ने पुलिस कर्मियों पर हमला करने की भी कोशिश की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक गाली गलौज करते हुए पुलिस कर्मियों पर नुकीले हथियार से हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम को पालिका कर्मी थाना मोड़ के पास मुख्य बाजार में अतिक्रमण हटाने गए थे। इस दौरान एक दुकानदार उनसे उलझ गया और हाथापाई करने लगा। इस दौरान दूसरा युवक भी सामने आता है और पेचकस से हमला करने की कोशिश करता है। साथ ही मारने की धमकी भी दी जाती है। तो ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सहयोगी हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, क्या है पूरा मामला? आपको बताना चाहूंगा कि एक पूरा मामला चौमू कस्बे का है, जहां दुकानदारों की ओर से सड़क सीमा पे अतिक्रमण किया हुआ था, जिसकी शिकायत पर है जो पालिका कर्मी कल शाम को अतिक्रमण हटाने गए थे। इस दौरान दुकान पर बैठे कुछ युवक है जो पालिका कर्मियों से उलझ गए और हालात इतने बिगड़े कि एक युवक है जो आवेशित हो गया और आक्रोशित युवक ने एक पेचकस नुमा कोई वस्तु उठाकर जो पालिका दस्ते में कर्मचारी थे उन पर हमला करने की भी कोशिश की। इस दौरान अन्य लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी है जो न तो पालिका कर्मियों की तरफ से कोई एक्शन लिया गया, न कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई। और जो उस घटना के समय जो पुलिसकर्मी जाब्ता के रूप में वहां मौजूद थे उनकी तरफ से भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और जो आरोपी युवक है जिसने पेचकस से हमला करने की कोशिश की है उसके खिलाफ 151 तक की कार्रवाई नहीं की गई। ये सबसे बड़ा सवाल। और इस घटना का पूरा वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। बिल्कुल हीरालाल, वीडियो वायरल हुआ है। लेकिन हीरालाल, एक तो अतिक्रमण किया, ऊपर से बदमाशी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं पालिका कर्मियों के साथ। ये कैसी दादागिरी है? क्या कहना है पालिका कर्मियों का? बात हो पाई है आपकी? अभी कुछ भी कहने से है जो परहेज कर रहे हैं। लेकिन हमारी दूरभाष पर है जो पालिका ईओ देवेंद्र कुमार जिंदल है, उनसे बातचीत हुई है। उनका कहना है कि जो पालिका कर्मी दस्ते के रूप में वहां गए थे उनकी तरफ से उन्हें कोई शिकायत पत्र नहीं दिया गया। जब तक कोई शिकायत उन्हें नहीं दी जाएगी वो भी कोई कार्रवाई करने में असक्षम है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि जो भी जाब्ता गया था वो समझाइश के बाद है जो जिस प्रकार से जो वारदात हुई थी समझाइश के बाद मामला शांत करवा दिया गया था। और बात ये भी सामने आई कि जो आरोपी युवक है जिसने जो हमला करने की कोशिश की उसकी तरफ से जो माफी मांग ली गई थी, उसके बाद पूरा मामला बिल्कुल शांत हो चुका है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हीरालाल तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर छात्र छात्राओं ने स्कूल में तालाबंदी कर रखी है। बाड़मेर में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों में आक्रोश देखने को मिला। वहीं टोंक में शिक्षकों की लेट लतीफी को लेकर नारेबाजी की गई। तो 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, बाड़मेर और टोंक से, जहां पर अलग अलग बात को लेकर, अलग अलग मामलों को लेकर स्कूल में तालाबंदी की गई है। और चलिए सबसे पहले बात बाड़मेर की कर लेते हैं, जहां गुड़ा मलानी उपखंड क्षेत्र में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों में आक्रोश है। छात्रों ने शिक्षकों की कमी को लेकर पूरे गांव में रास्ते को बंद कर दिया है। साथ ही स्कूल में भी ताला जड़ दिया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और इसके बाद लोगों से समझाइश की गई और रास्ता खुलवाने की कोशिश की गई। बच्चों की मांग है, आज हड़ताल पे उतरे हैं क्योंकि इसमें अध्यापकों की कमी है, ये बच्चों ने बताया है। और जब कर्मोन्तर हुआ 12वीं स्कूल, उस समय सांवलाराम पटेल भामाशाह बन के ये लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च करके यहाँ स्कूल बनवाया 12वीं का। उनके बाद बच्चे और बच्चियाँ लाखों पढ़ने के लिए इधर आ रही हैं, तो उनके बारे में नहीं तो मास्टर की व्यवस्था है, स्कूल के चारों तरफ पत्थर फेंक दिया है, कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों को बहुत आने जाने की भी।
और खबर टोंक के मालपुरा से है, जहां नगर गांव में शिक्षकों की लतीफी को लेकर छात्रों में आक्रोश है। छात्रों और ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए स्कूल के गेट पर तालेबंदी कर दी और जमकर प्रदर्शन किया। टोंक के मालपुरा से खबर है, स्कूल में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया गया है। नगर गांव में स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया गया है और ग्रामीणों और छात्रों में से लेकर भारी आक्रोश है। और रुक लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। अब अंतिम तिथि से बाद का भी सर्टिफिकेट मान्य होगा, तो अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लेकर प्रक्रिया में उन्हें शामिल कर दिया जाएगा। और ऐसा करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं। इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सचिन, बड़ी राहत अभ्यर्थियों के लिए। 20 जनवरी 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, परिपत्र जारी कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि अगर ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं, अगर वो किसी परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं तो परीक्षा की आवेदन तिथि से पहले का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। अगर वो उसके बाद का सर्टिफिकेट पेश करते हैं तो उनको भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं किया जा रहा था। इस तरह के मामले जो है वो हाई कोर्ट में भी गए थे, तो कई तरह के लिटिगेशन भी लगातार बढ़ रहे थे। और अभ्यर्थियों की मांग भी थी, बेरोजगार संघों की भी मांग थी कि इस में छूट दी जाए। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और कह दिया है कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन तिथि के बाद प्रमाण पत्र बनाया है और वो सेलेक्ट हो गए हैं भर्ती परीक्षाओं, बिल्कुल इस संबंध में उनको परीक्षा में शामिल किया जाए, प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तो देखिए, इससे बहुत बड़ी राहत उन लोगों को मिलेगी जो आवेदन प्रमाण पत्र प्राप्त करने में जो देर हो गई थी उनको, लेकिन वो उस वर्ग से संबंधित थे। तो ये तीनों जो कैटेगरी आरक्षित वर्ग की, उसमें बड़ा फायदा जो है वो अभ्यर्थियों को मिलेगा। और ये बड़ी राहत जो है प्रदेश के अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से प्रदान की गई। बिल्कुल सचिन, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से लेकर मांग भी कर रहे थे वे। अब जब ये बड़ी राहत मिल गई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दे दिए हैं, क्या कुछ कहना अभ्यर्थियों का? खुशी होगी उनमें? बिल्कुल, देखिए, अभ्यर्थियों में खुशी की लहर इस बात को लेकर, क्योंकि हर तीसरा व्यक्ति जो है इससे प्रभावित हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं आवेदन प्राप्त करने में, बनाने में समय लगता है। कई बार कई तरह की समस्या आ जाती है, जिससे कि आवेदन की तिथि निकल जाती है, उसके बाद अभ्यर्थी को आवेदन मिलता है। क्योंकि देखिए, जो ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी है वो सर्टिफिकेट हो या ना हो, लेकिन ओबीसी वर्ग का ही रहेगा। लेकिन क्योंकि साल में हर साल इसको रिन्यू कराना पड़ता है, हर साल सर्टिफिकेट जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है उसको बनाना पड़ता है। और इससे पहले आपको ध्यान होगा कि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट था उसको लेकर भी राहत दी गई थी कि हर साल बनाने की जरूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो भी शपथ पत्र के साथ 3 साल के लिए मान्य होगा। तो पहले ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को राहत दी गई थी और अब एक नई राहत ये दी गई है कि अगर किसी अभ्यर्थी के पास में आवेदन की तिथि तक नहीं है सर्टिफिकेट, तो भी उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो सिलेक्ट हो गया है तो उसको चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, केवल उससे इस संदर्भ में शपथ पत्र ले लिया जाएगा। सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राहत मिल चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी राहत दी है। बहुत शुक्रिया आपका सचिन, इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से खबर है, निकट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाड़ में कार्यरत डॉक्टर विष्णु प्रसाद अग्रवाल का ट्रांसफर हो जाने के कारण स्थानीय लोगों में रोष है। लोगों के अनुसार बनाड़ क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण जो यहां चिकित्सा सुविधाओं के लिए आते थे, ऐसे में सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों पर गहरा असर पड़ेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाड़ में स्थायी डॉक्टर के पद स्थापन और अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर समस्त बनाड़ वासियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। बनाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएमएचओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह पुरोहित का घेराव भी किया गया। पहले थे वो वापस चले गए। तो सीएमएचओ का घेराव किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने स्थायी डॉक्टर की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर मरीजों को परेशानी होती है, इसी के चलते स्थायी डॉक्टर की मांग की जा रही है। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर है, स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लिया है। दिवाली को देखते हुए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई है। फड़ बाजार सहित कई जगह पर विभाग ने सैंपल इकट्ठा किए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर अबरार पवार भी इस वक्त कार्रवाई के दौरान वहां पर मौजूद हैं। मिलावटखोरों पर नकेल कसने में स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। तो त्योहार नजदीक है और ऐसे में
मिलावटखोर सक्रिय हो चले। इसी को देखते हुए लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक्शन लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसे लेकर निर्देशित किया है कि मिलावटखोरों पर नकेल कसा जाए। इसी के तहत एक और बड़ी कार्रवाई बीकानेर में देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहां पर बड़ा एक्शन लिया गया है। फड़ बाजार सहित कई जगहों पर छापेमारी अभियान लगातार जारी है। यहां से सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं, सैंपल के जांच किए जाएंगे और जांच के बाद मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मनीष सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, बड़ा एक्शन स्वास्थ्य विभाग की ओर से, कार्रवाई में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं फिलहाल? जी, निश्चित तौर पर दिवाली को देखते हुए जो बीकानेर का जो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग है वो काफी अलर्ट हो चुका है। खुद सीएमएचओ ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं, ग्राउंड पर हैं और इस वक्त उनकी कार्रवाई जो है वो शहर के फड़ बाजार में जारी है। यहाँ अंबिका एंड जो ट्रेडर्स कंपनी है उस पर कार्रवाई की गई है। यहाँ से सैंपल लिए गए हैं और जो गुजरात के राजकोट मेड घी का जो सैंपल है यहाँ से उसके लिए गए हैं और उसके बाद में जो आगे की सैंपल को लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। सैंपल में कोई गड़बड़ पाई जाती है तो निश्चित तौर पर यहाँ इस ट्रेडिंग जो कंपनी है इस पर कार्रवाई की जाएगी विभाग की ओर से। वहीं पर जो सीएच है उनका कहना है कि दिवाली को देखते हुए लगातार जो सूचना मिल रही थी कि मिलावट की जा रही है और मिलावटखोरों के खिलाफ एक नया अभियान ये जो है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के नाम से चलाया जा रहा है। 17 से 21 अक्टूबर के बीच में इस अभियान को और ज्यादा गति दी जाएगी। जो सीएमएचओ उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 350 से ज्यादा सैंपल जो है वो लिए जा चुके हैं। वहीं पर उन्होंने साथ ही साथ में लोगों से भी अपील की है कि अगर कहीं पर आपको मिलावट करते हुए कोई पाया जाता है या आपको कोई इसी तरह के कोई खाद्य पदार्थ में मिलावट की कोई बू भी आती है तो आपको स्वास्थ्य विभाग जो है उसको सूचना देनी चाहिए। ताकि मनीष, सूचना के लिए अपील की गई और लगातार स्वास्थ्य विभाग को सूचना भी मिल रही है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि इन सब के बावजूद आखिरकार मिलावटखोरों में डर क्यों नहीं बन पा रहा है? बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलवर से खबर है जहां पर दीपावली पर मिलावटी दूध पर कार्रवाई की गई है। टैंकर से भरा 1500 लीटर दूध फैला दिया गया। सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर के नेतृत्व में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तिजारा के शेखपुर में 1500 लीटर दूध खेतों में बहाया गया है तो मौके पर मिलावटी दूध देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लग गई। दूध में से आपको बता दें कि बदबू आ रही थी, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और करीब 1500 लीटर का दूध खेतों में नष्ट किया गया है। तिजारा के शेखपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बार फिर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और 1500 लीटर दूध को नष्ट किया गया है। तो टैंकर में ये दूध भरा हुआ था जिसमें से बदबू आ रही थी। दीपावली से पहले इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और मिलावटी दूध को नष्ट कर दिया गया है। मिलावटी दूध को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। तो त्योहारी सीजन है और ऐसे में मिलावट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। प्रशासन की ओर से यह अपील भी की गई है, अगर आपके पास कोई ऐसी सूचना है, कोई ऐसी खबर है तो आप तुरंत अधिकारियों को इसे लेकर सूचित करें। तो त्योहारी सीजन में मिलावट को पकड़ने के लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और पुलिस की ओर से कार्रवाई लगातार जारी है। कार्रवाइयों से यह साफ हो गया है कि प्रदेश में मिलावटखोर धड़ल्ले से मिलावटी खाद्य पदार्थों को बाजार में उतार चुके हैं। मिठाइयों से लेकर हल्दी, मिर्च पाउडर, घी, तेल, यानी हर वो पदार्थ जो आपके किचन के रोज की जरूरत है, तो इन सभी सामान में मिलावट हो सकती है। आप सतर्क रहिए। चिकित्सकों के अनुसार मिलावट वो धीमा जहर है जो धीरे धीरे किसी को भी गंभीर रोगी बना सकता है। चिकित्सकों के अनुसार मिलावटी खाद्य पदार्थों का सेवन करने से पेट, लीवर, हृदय और दिमाग पर भी असर पड़ सकता है। तो ऐसे में न्यूज 18 राजस्थान आप सभी से अपील करता है कि त्योहारों में कोई भी सामान खरीदने से पहले उसकी जांच कर लें और सोच समझकर ही मिठाइयां भी खरीदें। बात करते हैं तो कई ऐसे केमिकल्स हैं मावी के अंदर, यूरिया से सिंथेटिक दूध का सेवन करना, सिमिलरली मसालों के अंदर मिट्टी का सिमिलर कलर की उसका केमिकल का यूज़ करना, उनके कलर को नेचुरल कलर देना, ये कई ऐसे पार्ट्स हैं जिनके अंदर अडल्ट्रेशन की पूरी संभावना रहती है।
और डूंगरपुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, नकली सीमेंट पर नकेल कसा गया है। डूंगरपुर से ये खबर आपको बता दें, जहां पर नकली सीमेंट बनाने का कारखाना पकड़ा गया। बीती रात डीएसटी टीम ने आमझरा के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया। NH 48 पर होटल के पीछे अवैध कारखाना चल रहा था। मौके से सीमेंट के 45 कट्टे और पैकिंग मशीन भी जब्त की गई है। तो वहीं कारखाने से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अब पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी है। और खबर जोधपुर से है, जहां सेतरावा में एक ट्रक में आग लग गई। विद्युत लाइन छूने के बाद इस ट्रक में आग लगी। मौके पर जान बचाकर जो ट्रक चालक था वो भाग निकला। स्थानीय संसाधनों से पानी डालकर इस आग को बुझाया गया। नेशनल हाईवे के निर्माण के दौरान कंक्रीट भरकर ये ट्रक जा रहा था और इसी दौरान देचू थाना क्षेत्र के सेतरावा क्षेत्र में तार की चपेट में आने से इस ट्रक में आग लग गई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, विद्युत लाइन छूने से एक ट्रक में आग लग गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि ड्राइवर ने समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। और खबर जयपुर से है, जहां पर जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जेडीए जोन 10 ग्राम विजयपुरा में इस कार्रवाई को किया गया। 52 फीट हनुमान मंदिर के पीछे इकोलॉजिकल जोन में कॉलोनी बसाई जा रही थी। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने कृषि भूमि पर बसी कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया है। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के निर्देश में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और खबर राजधानी जयपुर से है, जहां पर सट्टेबाजों पर शिकंजा कसा गया। जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सवाई मानसिंह स्टेडियम में सट्टा कारोबार पकड़ा गया। क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाया जा रहा था। क्राइम ब्रांच ने 30 से ज्यादा सटोरियों को पकड़ा है। करीब 70 से ज्यादा मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं और मौके से करोड़ों का हिसाब बरामद किया गया है। तो आपको बता दें, देर रात तक ज्योति नगर थाने में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा सहित अन्य राज्य के भी सटोरिये यहां पर मौजूद थे, जिन्हें फिलहाल हिरासत में लिया गया है। तो जयपुर कमिश्नरेट क्राइम ब्रांच की ओर से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां पर क्रिकेट मैच को लेकर सट्टा लगाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने पहुंचकर यहां पर कार्रवाई करते हुए 30 से ज्यादा सटोरियों को पकड़ लिया है। उधर जैसलमेर कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने भारत पाक सीमा के 5 किलोमीटर क्षेत्र में रात में घूमने पर 2 महीनों के लिए प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर के आदेश के अनुसार तस्करी, घुसपैठियों और असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश आदि गतिविधियों को देखते हुए इस प्रतिबंध को लगाया गया। यह आदेश 10 दिसंबर तक लागू रहेगा। आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में दिए गए समय के अनुसार शाम 6 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं जा सकेगा। इस आदेश के तहत कोई भी अधिकारी कार्रवाई कर सकेगा और आदेश की पालना सख्ती से की जाएगी। अगर इसका पालना सख्ती से नहीं की जाती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सीमा के 5 किलोमीटर क्षेत्र में रात्रि विचरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने एक आदेश जारी करते हुए बताया है कि 10 दिसंबर तक शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक इस क्षेत्र में विचरण पर प्रतिबंध रहेगा। इस क्षेत्र में आवश्यक कार्यों के लिए परमिशन लेकर विचरण किया जा सकता है। आदेश अनुसार तस्करी, घुसपैठ एवं असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश को रोकने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। इसको लेकर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने आदेश जारी करते हुए आमजन से अपील भी की है कि शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक इस क्षेत्र में रात्रि विचरण न करे। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अजमेर जिले के देराठू में हुए पिंटू हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज रावत समाज के आह्वान पर नसीराबाद कस्बा पूरी तरह से बंद है। पिंटू की 4 अक्टूबर को आरोपियों ने बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी थी।
इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जिसे रावत समाज में लेकर गुस्सा है। इस मामले में समाज की ओर से पुलिस आईजी को भी ज्ञापन देकर जांच अधिकारी बदलने की मांग की गई है। नसीराबाद डेरा 2 पिंटू रावत हत्याकांड को लेकर आज 15 अक्टूबर को सर्व समाज के तत्वाधान में हमने आह्वान किया था कि नसीराबाद बंद रहे। आज हम पूरे मार्केट में ये संदेश है कि इस दुख की घड़ी में पिंटू रावत को न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज और सभी व्यापारी मंडल, छोटे छोटे दुकानदार सबने इसमें सहयोग दिया और संपूर्ण नसीराबाद आज बंद करके ये साबित कर दिया कि पिंटू को जल्द से जल्द प्रशासन न्याय दिया जाए। और खबर कोटा से है, जहां राजीव गांधी इलाके में कोचिंग छात्र के सुसाइड का मामला सामने आया। दरअसल 9 मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगाकर कोचिंग छात्र ने सुसाइड की है। वहां सुसाइड करने की दिल दहला देने वाली लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। मृतक छात्र कोलकाता का रहने वाला था और पढ़ाई के तनाव के चलते मौत को गले लगा लिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल का मुआयना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक छात्र ने 9 मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि ये छात्र पढ़ाई के तनाव से परेशान था और इसी के चलते उसने खुदकुशी की है। ये तस्वीरें कैद हो गई हैं। कोचिंग नगरी में एक और कोचिंग छात्र द्वारा बिल्डिंग से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। ये जवाहरनगर थाना इलाके की वही बिल्डिंग है जिसके 9 माले से कोचिंग छात्र ने छलांग लगाकर मौत को गले लगा लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दिल दहलाने वाली इस वारदात के बाद इस पूरे बिल्डिंग परिसर में हड़कंप मच गया। ये तस्वीरों में आपको दिखाना चाहते हैं, ये वही 9 मंजिला जो बिल्डिंग है, ऊपर का 9 माला जिसकी खिड़की खुली है, उसी खुली हुई खिड़की से कोचिंग छात्र ने नीचे छलांग लगा दी, जिसके बाद गंभीर घायल अवस्था में छात्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दम तोड़ दिया। हमारे साथ इसी बिल्डिंग में निवास करने वाले व्यवस्थापक हैं, उनसे बातचीत करते जानते। जब ये छात्र नीचे गिरा तो आप यहीं थे? सर मैं यहाँ नहीं था, लेकिन मेरे को आवाज़ इतनी तेज आई तो मैं भाग के आया। फिर उसको देखा, कान बंद करके, हाथों हाथ, कोई साथ में नहीं था। लड़के बुलाए, फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए, जब तक उन्हें दम तोड़ दिया। आपको क्या जानकारी मिली थी? हम लोग यहीं पे थे इकट्ठे, धम की आवाज़ आई, हम लोग यहाँ पर दौड़ के आए और उसको आनंद फानंद में जितना हो सके जल्दी हम लोग एम्बुलेंस साधन करके जो भी है वो हम लोग हॉस्पिटल पहुँचाए। रास्ते में वहाँ हॉस्पिटल पहुँचते वो दम तोड़ दिया, उसको बचाया नहीं जा सका। जो कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश। तो वहीं कोटा के संतोषी नगर इलाके से फिरौती के लिए नर्सिंग स्टूडेंट का अपहरण करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों से कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाना है। नर्सिंग स्टूडेंट के अपहरण के मामले में ऑनलाइन सट्टे का विवाद कारण सामने आया है। नर्सिंग स्टूडेंट ने ऑनलाइन सट्टे से जुड़े बदमाशों को ऑनलाइन चुनौती दी थी। बोलेरो सवार बदमाशों ने नर्सिंग स्टूडेंट को सबक सिखाने और फिरौती के उद्देश्य से नर्सिंग स्टूडेंट का अपहरण किया। जानकारी मिली कि महावीर नगर थाना क्षेत्र के संतोषी नगर चौराहे पर एक नर्सिंग छात्र का अपहरण किया गया है। 5-6 बदमाश हैं जो उसको एक गाड़ी में डाल करके और लेकर के गए हैं। घटना काफ़ी गंभीर थी और इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा पूरे शहर को सील किया गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलवर शहर के शिवाजी पार्क पुलिस थाना अंतर्गत बीती रात पुरानी रंजिश के चलते एक युवक का अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने पूरी रात उसे गाड़ी में घुमाते रहे और उसे सोने की चेन, मोबाइल सहित अन्य कागजात लूट लिए और मारपीट कर गंभीर घायल अवस्था में कोतवाली थाना क्षेत्र केडलगंज में पटक कर चले गए। पीड़ित अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। उसे राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में शिवाजी पार्क थाने में मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। परिजनों ने पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कल दिनांक 14/10
22 को श्री संदीप गुप्ता पुत्र पवन गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे दोस्त आकाश उर्फ अक्की के साथ गणपति तिजारा फाटक पर सन्नी मलिक व मोहित मलिक ब्रेजा गाड़ी में वह उसके साथ 5-4 लड़के और थे लेके चले गए हैं, जिसकी पुलिस द्वारा नाकाबंदी कराई गई। आकाश मेरा भतीजा है। ये पर इसके पापा का एक्सीडेंट हुआ था 3-4 दिन पहले। ये परसों रात को आया था बाप को देखने और मिल के दूसरे दिन शाम को जा रहा था। क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? ये वहाँ कोरियर का कोई काम करता है गुड़गांव में आकाश। तो रात को जा रहा था। उसके बाद इस दो संदीप और आकाश था, उनको दोनों को पकड़ लिया और संदीप को तो छोड़ दिया। इसको गाड़ी में लेके पूरी रात घुमाया। हमने रिपोर्ट भी कर दी थी 9 बजे। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।